राम राम, जय हिंद। तो जो लोग भी रोज़ रनिंग करते हैं उनकी रनिंग में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जो लोग रोज़ रनिंग कर रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी, अगर डेली रनिंग आप लोग कर रहे हो, ठीक है, अगर डेली रनिंग कर रहे हो तो उससे होता ये है कि बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता है। और बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाएगा इसका मतलब बॉडी रनिंग अच्छी तरीके से कर नहीं पाएगी। खैर, आते हैं हम पॉइंट पे। सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है, देखो, रेस के बीच में जो रेस्ट होता है उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं कि तुमने कितने किलोमीटर बाद रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम वीडियो कर चुके हैं, वो देख सकते हो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कितने घंटे करके कितना मतलब रेस्ट होना चाहिए, हफ्ते में कितने दिन का रेस्ट होना चाहिए, इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझ लो, अगर आप एक टाइम सिर्फ रनिंग कर रहे हो, मतलब हो सकता है कि कुछ लोग सुबह सुबह रनिंग करते हो सिर्फ, कुछ लोग शाम को ही सिर्फ रनिंग करते हो। अगर एक टाइम रनिंग कर रहे हो तो कोई चीज़ें बॉदर नहीं करेंगी, किसी चीज़ की आपको दिक्कत टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक टाइम रनिंग कर रहे हो इसका मतलब ये है कि बॉडी को रिकवरी के लिए एक टाइम मिल जा रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, हम पॉइंट्स में चीज़ें समझाते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। और देखा है, हम कुछ भी एडिट नहीं करते हैं ताकि जो हम चीज़ें बोल रहे हैं वो तुम समझ सको, बस इतना ही चाहिए हमें। कोई हमें स्टार नहीं बनना है, बस मेरी चीज़ें तुम समझ जाओ, इतना काफ़ी है। सबसे पहली चीज़ यही है कि जो भी तुम वर्कआउट कर रहे हो अगर एक टाइम का है तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, फिर कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक टाइम रनिंग कर रहे हो दूसरे टाइम तुम्हें रेस्ट आराम से मिल जाता है, इतना टाइम होता है तुम्हारे पास, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर तुम दोनों टाइम रनिंग कर रहे हो, अगर मान लो दोनों टाइम तुमने रनिंग करना चालू कर दिया है तो हफ्ते में 2 दिन का रेस्ट कंपलसरी है। अगर 2 दिन का नहीं लेना चाहते हो तो एटलीस्ट एक दिन का रेस्ट तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो, जब हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो भी स्पोर्ट खेलते हैं, उसमें क्या होता है, ऑन सीजन होता है, ऑफ सीजन होता है, लोड होता है, डी लोड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके रनिंग में होता है। तो जब तुम एक रनिंग का पूरा शेड्यूल फॉलो करते हो, जिस भी ट्रेनर के अंडर में हो, अगर वो हफ्ते में तुम्हें एक दिन की छुट्टी नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे ज़्यादा मेहनत करा रहा है, इसका ये मतलब है उसको कुछ नहीं आता है। समस्या ये आ रही है कि आजकल लोग रिकवरी पे कम ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारी बॉडी अच्छी तरीके से रिकवर हो जाएगी। अगर तुम उसी चोट पे बार बार चोट मारते चले जाओगे वो घाव बन जाएगा, और फिर उससे होता क्या है कि रेस आगे बढ़ नहीं पाती, मतलब कि टाइमिंग टूट नहीं पाती तुम्हारी। तो इसलिए सबसे पहली बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि अगर तुमने हफ्ते में एक दिन का भी रेस्ट नहीं ले रहे हो, अगर दोनों टाइम दौड़ रहे हो, तो यकीन मानो तुम्हारी रेस कहीं नहीं जा रही है, ना तुम्हारी टाइमिंग कम होगी, ना ही तुम ज़्यादा दूरी तय कर पाओगे। क्यों? बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। वापस तुम ही एक ऐसे दिमाग लगा के सोचो कि एक चीज़ है कोई, तुम उसमें बार बार जोर डाल रहे हो, बार बार जोर डाल रहे हो, उसको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, एक टाइम के बाद वो तो रिएक्ट करेगी ही गलत तरीके से। तो इसी तरीके रेस में होता है। तो हम तुमसे बस इतना कह रहे हैं, हफ्ते में अगर तुम 7 दिन दौड़ रहे हो, एटलीस्ट 2 दिन का तो हम कहते हैं, लेकिन नहीं ले रहे हो तो एक दिन का ब्रेक ले लो। अगर अभी तक नहीं लेते थे, एक दिन तुम ये करके देखना, तुम हफ्ते में 6 दिन दौड़ो, एक दिन का तुम ब्रेक ले लेना, और उस ब्रेक के बाद तुम देखना अगले दिन रनिंग तुम्हारी क्या शानदार रनिंग हो जाएगी, इतनी बेहतरीन तुम्हारी रनिंग हो जाएगी कि फिर तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा कि इतना अच्छा हो कैसे गया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जब भी तुम रनिंग कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन का, और अगर और अच्छी रिकवरी चाहिए तो 2 दिन का। अब ये चीज़ें आगे जाके चेंज भी हो सकती हैं, जैसे कि हो सकता है, अब जैसे हम हैं, हम सुबह भी 3 घंटे वर्कआउट कर सकते हैं, शाम को भी 3 घंटे वर्कआउट कर सकते हैं थ्रू आउट ईयर, क्योंकि हमें 6 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तुम्हारे साथ भी वही है, अगर तुम बहुत दिन से दौड़ते आ रहे हो तो तुम्हारी रिकवरी कम हो जाती है, मतलब तुम्हें ज़्यादा रिकवरी के लिए टाइम नहीं चाहिए। ये सबकी बॉडी अलग अलग के हिसाब से होता है, लेकिन अगर शुरू किया है तो सिर्फ अगर किसी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तब यकीन मानो तुम्हें किसी तरीके की डेली मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। राम राम, जय हिंद।